जंगल के अंदर ये रास्ता है और मेरे साथ है मेरे दो डॉग और ये साथ में हथियार भी जरूरी है। अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है कोई गाने भी हो सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रहलाद और मैं हूँ उत्तराखंड के पहाड़ों से। और आज मैं जा रहा हूँ माधारी बुग्याल के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे बकरियाँ रहते हैं। तो चरवाहों के लिए हमें टाइम टाइम पर राशन, उनके खाने पीने, चाय पानी की व्यवस्था लेके जाना पड़ता है। सो मिलते हैं माधारी बुग्याल में। और ये है कॉलोनी तोक, जो मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं आंगन में कपड़े के ऊपर जो कोरिएंडर होता है, धनिया, उसको सुखाने के लिए डाला है। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ से आगे। और उत्तराखंड की एक खासियत है, हर पहाड़ी पर आपको किसी न किसी देव या देवी का भव्य मंदिर मिलेगा। ये उत्तराखंड की आन बान शान है। इसीलिए उत्तराखंड को द लैंड ऑफ गॉड कहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे भगवान बजरंगबली के मंदिर की तरफ। कॉलोनी तोक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये भगवान बजरंगबली का मंदिर। और ये मेरे 2 डॉग्स हैं। मैं मंदिर के जस्ट पीछे पहुंचा हूं और अभी सामने आपको दिखने वाला है भगवान बजरंगबली का मंदिर, जो मेरे दादाजी श्री लच्छी संत जी के हाथों से यहाँ पर बनवाया गया था, स्थापित किया गया था। और उसी मंदिर के प्रांगण में ये गाय और बैल हरी हरी घास का आनंद ले रहे हैं। ये है भगवान बजरंगबली का मंदिर। ये कॉलोनी तोक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान बजरंगबली का मंदिर। और ये हैं आगे बुग्यालों वाले घास के मैदान, जहाँ से मुझे अभी सरवाइव करना है। अभी यहाँ से समथिंग मुझे 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, जहाँ पर मुझे अभी जाना है माधारी बुग्याल। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हैं मेरे जो आगे आगे चल रहे हैं 2 बहुत ही खतरनाक डॉग्स। ये मेरे साथ पूरे बॉडीगार्ड के तौर पर चल रहे हैं। अगर इन्हें कुछ दिखा तो ये उसको जान से मार डालेंगे। मेरे डॉग्स जो बहुत ही प्यारे और वफादार डॉग्स हैं, और ये मेरे साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ। अभी मैं पहुंचा हूं हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे। यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर ऐसे मैदान का रास्ता है, घास वाला मैदान। फिर वहाँ से मुझे इस घने जंगल के अंदर इंटर करना है और मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं हूँ अभी अकेला और मेरे साथ हैं मेरे 2 प्यारे प्यारे डॉग्स, जो मेरे आगे पीछे चलते रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको हर पहाड़ी पर मिलेंगे, इसलिए देवभूमि कहा जाता है। सो गाइज, समथिंग 2 से 2.5 किलोमीटर चलते चलते मैं उस जगह पहुंच चुका हूं। अब जहां से मुझे जाना है जंगल की तरफ, यहाँ से रास्ता जाएगा और ये है पूरा जंगली रास्ता है। अभी तक तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा मैदानी एरिया था। अब यहाँ से जो रास्ता है, अब ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है। पूरे जंगल के अंदर ये रास्ता है और मेरे साथ हैं मेरे 2 डॉग्स। अब आगे खतरा भी हो सकता है, शेर का खतरा हो सकता है, भालू का खतरा हो सकता है और अन्य जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। बट मेरे साथ 2 मेरे शेर हैं, तो मुझे इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि इनके सामने कोई शेर भालू टिक नहीं पाएगा। सो बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको जंगल के अंदर के नज़ारे कैसे हैं। अब मैं यहाँ से जंगल के अंदर इंटर कर रहा हूँ और ये साथ में हथियार भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपको हथियार रखना ज़रूरी है। ओके, चढ़ाई बहुत है, थकान भी बहुत है, बट मैं यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट से अब एंटर कर रहा हूँ जंगल के अंदर। चलिए अब आगे के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ से मुझे चीर फाड़ करते हुए अंदर घुसना पड़ेगा, अपने लिए खुद रास्ता बनाते हुए। ओके, और मैं हूँ अभी
घने जंगल के अंदर, जहाँ सूरज की किरणें भी धीमी पड़ जाती हैं। ओके, देख सकते हैं आप कैसा नज़ारा है। और ये मेरे दो डॉग्स जो मेरे साथ साथ आगे पीछे चल रहे हैं। आगे अंदर की तरफ और घना जंगल है जहाँ से मुझे निकलना है। घने जंगल में पहाड़ी रास्तों से चलते हुए देख सकते हैं आप यहाँ कितना कठिन है। बहुत ही कठिन रास्ता है और पहुँचना भी ज़रूरी है। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम तो यहीं से पले बड़े, यहीं के पैदाशी हैं, लोकल हैं, तो हमारे लिए नॉर्मल रहता है। देख सकते हैं पूरा घना जंगल है जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पा रही हैं। सामने जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। हो सकता है कोई जानवर भी हो सकता है और कोई इंसान भी हो सकता है किसी काम के। जंगल में लकड़ियों के लिए भी आ सकते हैं। तो मेरे डॉग्स अभी सामने हैं, एक तो आ गया वापस और दूसरा वो निरीक्षण के लिए गया हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से आगे होती है एक खूबसूरत नए बुग्याल की शुरुआत। ये है न्यारा बुग्याल, जहाँ पर मेरे परदादा, दादा और अन्य गांव वालों के गाय भैंस। मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ न्यारा बुग्याल में। हाँ, 2 किलोमीटर घने जंगली रास्ते से अभी मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर न्यारा बुग्याल में आते ही मुझे हो गया कि सुंदर नज़ारे जो यहाँ के भेड़ बकरियाँ हैं। और देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में पूरी हरियाली है और ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। यही है न्यारा बुग्याल। ये हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाली भेड़ और बकरियाँ। यहाँ पहुँचने के बाद मैं इन बकरियों के साथ छोटा सा एक प्रैंक करता हूँ, देखते हैं इनका रिएक्शन कैसे रहता है। ले! 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 देखो जंगल में बकरियों के साथ जो बकरियों के चरवाहे हैं वो कैसे स्लीप कर रहे हैं टॉर्ना। और हम बुग्यालों में रहने वाले बड़े बड़े बाल वाले बकरे, इनकी कीमत समथिंग 18 से 20 हज़ार के बीच होती है। और अभी ये उस जंगली जानवर की तलाश कर रहे हैं जो अभी अभी यहाँ से भागा है। ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस कुत्ते हैं, अगर इनके लपेटे में आया तो ये फाड़ देंगे इसको। मैं न्यारा बुग्याल से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर घने जंगल में पहुंचा हुआ हूं और मुझे अभी अभी यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला दिखा है और मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये वो घोंसला है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर वो अंडे भी दिखाई दे रहे हैं। और ये है गरुड़ पंच। इसे गरुड़ पंच इसलिए कहते हैं कि इसका जो आकार है ये गरुड़ के पंजे जैसा होता है, हूबहू ये पंजे जैसा लग रहा है, इसलिए इसको गरुड़ पंच कहते हैं। वो दोनों जानवर का पीछा करते करते अभी देखो ये आ रहे हैं दौड़ते हुए। शाबाश बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले ले आ जाओ आ जाओ, आ गया, गुड। अब इनको चढ़ गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, इसीलिए ठंडे पानी में घुस गए हैं दोनों, देख सकते हो। मैं यहाँ से पानी भी पीता तो इन दोनों ने
उसको गंदा कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये इतनी गर्मी चढ़ी है इनको। शाबाश बेटा शाबाश, नहा ले। वेरी गुड। या इतनी गर्मी चढ़ी है इसको। ये अभी ये दोनों हैं मस्ती के मूड में। गुड। तो अभी मुझे लगी है बहुत ज़्यादा पानी प्यास, और यहाँ पे जो पानी निकल रहा है आपको पूछना भी नहीं है, आप बिंदास पी सकते हो। ऐसे देख सकते हैं आप कितना साफ है। वाह, एकदम चिल्ड वाटर। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बकरवालों के अड्डे पे, और अभी मुझे लगता है कि बकरवाल कोई घर पे नहीं है, वो बकरियों के साथ चले गए हैं और मैं हो गया लेट। अब उन्हें बुलाने के लिए मुझे कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। दूर दूर तक पूरे जंगल में सन्नाटा है, मेरे अलावा और मेरे ये 2 डॉग्स के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो जो यहाँ पे बकरवाल रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं इतने घने जंगल के बीच, और उन्हें अच्छा भी लगता होगा आई थिंक, इसीलिए वो यहाँ पे रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ कोई भी नहीं है दूर दूर तक। ये है घास और मैं बैठा हूँ इस घास पे। ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी मखमली गद्दे के ऊपर बैठा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।